नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए करें मेथी की फसल में जरूरी कार्य। सोलर ड्रायर से ऑफ सीजन में भी कमा सकते हैं भारी मुनाफा। मसाला वर्गीय फसलों में हमारे जिन किसान भाइयों ने दाने हेतु मेथी की फसल लगाई थी, वो इस समय फलियों की अवस्था पर है। तो इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्य करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरड़ा के सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। मेथी की जो फसल है वो महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि ये फसल उत्पादन के साथ साथ में बहुत सारे और फायदे भी पहुंचाती है। हमारे खेती जो करते हैं उसमें खेती में फसल चक्कर में भी यदि मेथी को हम लेना चाहेंगे खेतों में, तो खेत की जो उर्वरा शक्ति है तो उसमें जो कमी आ रही है धीरे धीरे उसमें भी उर्वरा शक्ति को भी इंप्रूव करती है और फसल चक्र में विशेष योगदान होता है मेथी की फसल का। और विशेषकर इसका दाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका चारा भी पशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों उद्देश्यों से मेथी की खेती की जाती है। मेथी की हम करीब सारी सस्य क्रियाएं हो चुकी है और अभी सिंचाई पे चल रहा है। मेथी की फसल में अभी फलियां लग रही है और फलियां लगने के बाद इसमें दाना की जो भराई हो रही है, जैसे क्योंकि सारी फलियां एक साथ नहीं लगती है, जैसे पहली फलियां लगी है उन फलियों की धीरे धीरे भराई होती रहती है। पानी देने में यदि कमी की है या पानी में उस टाइम लगा नहीं है, सिंचाई नहीं लगी है और फसल में जो इस मेथी की फसल में बात करें तो करीबन 25-30% तक की कमी आती है। तो उस कमी को ध्यान में रखते हुए जो अभी फलियां पक रही तो इसमें 8-10 दिन के अंतराल पे मेथी की फसल में पानी देते रहना चाहिए और पानी देने से निश्चित रूप से उसके उत्पादन और गुणवत्ता में जो है बढ़ोतरी होगी। क्योंकि मेथी में विशेष ध्यान रखें कि उसमें दाना की जो मोटाई है उसमें निर्भर करता है, क्योंकि दाना एक साइज का होगा। क्योंकि मेथी की फसल में करीब जैसे दाने देखें तो बिल्कुल यूनिफॉर्म होते हैं। जब तक फलियां पक रही है पानी को 8 से 10 दिन के अंतराल पे देते रहना चाहिए। किसान भाइयों, मेथी की फसल इस समय दाने भरने की अवस्था पर है और इस समय मेथी की फसल में सिंचाई करना बहुत जरूरी है ताकि मेथी की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करके अधिक उपज ली जा सके। मेथी की फसल में कीट रोगों का प्रकोप भी होते रहता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मेथी की फसल में भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि जैसे तापमान बढ़ता है तो मेथी की फसल में थोड़ा सा समस्या आती है। एक तो एफिड की आती है, जो कीड़ा चेपा लगता है, उस चेपे का विशेष ध्यान रखें कि जैसे 0.3 से 0.4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से जो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL आती है उसमें घोल बना के स्प्रे करेंगे तो इस प्रकार की जो कीड़ा आ रहा है एफिड उसको उनका प्रबंधन किया जा सकता है। और इससे जो नुकसान हो रहा है उसमें जैसे दानों को नुकसान कर रही है, फलियों को नुकसान कर रही है, पौधे की जो बढ़वार है उसको रोक रही है, तो इससे निपटा जा सकता है। किसान भाई इसको कर सकते हैं। इस टाइम में करीब मेथी में समस्या आ रही है। किसान भाइयों, मेथी की फसल में मौसम परिवर्तन के चलते छाछिया रोग का प्रकोप भी हो सकता है। इस रोग में पत्तियों, फलियों पर सफेद रंग का पाउडर सा छा जाता है, जिसके कारण किसानों को उतना उत्पादन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो किसान भाइयों को इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग का समय रहते नियंत्रण करें। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए आप घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जब तक फलियां पक रही है पानी को 8 से 10 दिन के अंतराल पे देते रहना चाहिए और 80% फलियां पक जाए उसके बाद में ये समझे कि फसल करीब पूरी है। और मेथी के केस में हम बात करें
क्योंकि मेथी की फसल एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें फलियां चिटकती है पकने के बाद। यदि फलियां ज्यादा और मैच्योर हो जाती है तो उस टाइम में फलियां चिटकती है। तो मेथी के केस में 80% फलियां पक जाए उसके बाद में इसकी कटाई शुरू कर देनी चाहिए। खेती में इसका किसान और भी जो है इसकी बात करें, जैसे इसका बीज उत्पादन करना चाहे तो भी कर सकते हैं, क्योंकि मेथी की एक ऐसी फसल है कि इसकी बहुत अच्छा मार्केट भाव मिल जाता है। क्योंकि मेथी एक बहुत महत्वपूर्ण, इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, इसलिए मेथी की फसल की सभी सस्य क्रियाओं को समन्वित रूप से अपनाकर किसान भाई खेती करेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन भी ज्यादा आएगा, गुणवत्ता भी अच्छी प्राप्त होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य में किसानों द्वारा मौसमी फसलों की खेती की जाती है। कई बार बाजार में उचित दाम नहीं मिल पाते, तो अब सब्जियों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोलर ड्रायर नामक एक मशीन बनाई गई है, जिसके जरिए सब्जियों को सुखाकर न सिर्फ उन्हें बचाया जा सकेगा, बल्कि उनको ऑफ सीजन के लिए भंडारण भी किया जा सकेगा और किसान ऑफ सीजन में इन सब्जियों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। तो आइए इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल से। अब फल सब्जियां नहीं होगी खराब। आ गया है सोलर ड्रायर। इसमें 6 महीने तक सब्जी रहेगी हरी भरी। यह कोई बड़ी और महंगी तकनीक नहीं है, बल्कि यह आसान और सस्ती तकनीक है। इसे आप खुद भी कर सकते हैं तैयार और टूटने पर खुद मरम्मत भी कर सकते हैं। ये जो सोलर ड्रायर है, इसमें फल, सब्जियां, बीज, औषधीय पदार्थ तथा घरेलू उत्पाद जैसे बड़ियां, पापड़, इनको सुखाया जा सकता है। खुले धूप की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है तथा इसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार होता है। उसके कारण बाजार भाव है वो अधिक मिलता है। इसमें 2 भाग हैं। एक भाग है जिसमें कि हवा गर्म होती है, जो सूर्य की किरणों द्वारा हवा गर्म की जाती है। दूसरा भाग ये है कि जिसमें जो पदार्थ है, सुखाने वाला पदार्थ है, उसका कक्ष बना हुआ है जिसमें ट्रे है। वो ट्रे जो है बाहर आ जाती हैं, उसमें हम पदार्थ को रखते हैं और ट्रे को बंद कर देते हैं। तो 2-3 दिन के बाद आपका जो पदार्थ है वो इसमें सूख जाता है। पदार्थ सूखने का समय इस बात पे भी निर्भर करता है कि पदार्थ में कितना मॉइस्चर है तथा कितनी जो है किस समय सुखाया जा रहा है, यानी कि किस मौसम में सुखाया जा रहा है। तो गर्मी में जल्दी सूखता है, बरसात में जो है कम सूखता है और सर्दियों में लगभग बराबर हिसाब से सूखता है। कई बार क्या होता है कि गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, उससे क्या है कि हमारी जो फसल है जो हम अंदर रखी होती है वो जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि अधिक मात्रा में सूख जाती है। तो उसमें हमने तापमान कंट्रोल किया हुआ है, जिससे कि अगर 50, 55, 60 से ऊपर जाता है तो जो पंखा है अपने आप इसमें ऑन हो जाता है और आपका पदार्थ जो है वो अधिक नहीं सूखेगा। इस मशीन में सेंसर लगे हैं जो कि तापमान को संतुलित करने में मदद करेंगे। यह मशीन जहां सुखाए जाने वाले पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखती है, वहीं जानवरों से भी सुरक्षा करती है। साथ ही बरसात के मौसम में पदार्थों को अंदर बाहर करने की मुसीबत से भी छुटकारा देगी। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो हमारी सूर्य की ऊर्जा है उसको हम किस तरह से रात के टाइम में भी से इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए हमने यहाँ पे एक लेयर बनाई है, जिसमें लोहे का चूरा तथा जो उसमें जो नदी से छोटे छोटे पत्थर लाए गए हैं उनका मिश्रण करके हमने इसमें एक लेयर बनाई है। उससे क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो उसको एब्जॉर्ब करता है और जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद जो है वो ऊष्मा जो है वो रिलीज करता है, जिससे कि जो हमारी ड्राइंग है वो लगातार चलती रहती है 2-3 घंटे भी, शाम को भी। और इसकी गुणवत्ता इस बात पे निर्भर करती है
कि इसमें फसल होती है उस तरह का रंग होता है, तथा इसमें तो जो न्यूट्रिएंट हैं वो इसमें नष्ट नहीं होते हैं। और जो पदार्थ सूखता है उसको आप 6 महीने भी रखेंगे वो खराब नहीं होगा। रखने के लिए आपको एक पॉलीथीन, अच्छा पॉलीथीन लेना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से पैक करना पड़ेगा और उसमें इसकी गुणवत्ता के बारे में लिखें कि ये प्राकृतिक तौर पे सुखाया गया है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस मात्रा में है। उससे क्या होता है कि जो खरीदार होगा वो उसको जो है अधिक मूल्य पे उसको खरीदने को तैयार भी होगा। और इसको पैक करने के लिए बड़ी हल्की हल्की मशीनें आती हैं जो 2-3 हज़ार रुपये में जो है मशीन आ जाती है, जिससे कि आप इसको पैक कर सकते हैं और इसको 5-6 महीने तक रख सकते हैं। जब आपको अधिक भाव मिले बाजार में तब आप इसको बाजार में बेच सकते हैं। इसमें हमने 2 तरह के इसमें पंखे दिए गए हैं। एक पंखा वो दिया गया है जो हवा को फेंकता है, तथा एक पंखा हमने दिया है जो गर्म हवा को ऊपर खींचेगा। किसान भाइयों, वैसे तो जो हमारी फसल होती है उसको सुखाने के लिए अलग से सभी का तापमान होता है, पर हमने इसमें क्या किया है कि इसमें हमने 55 और 60 डिग्री टेम्परेचर निश्चित किया है, क्योंकि तापमान को बार बार बदलने के लिए कोडिंग की जरूरत होती है जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इसलिए किसानों की सुविधा के लिए हमने इसको फिक्स तापमान पे निश्चित किया है। उस तापमान तक जो आपकी फल सब्जियां जो घरेलू उत्पाद हैं उनको आप सुखा सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये जो सोलर ड्रायर है ये जो कारपेंटर है हमारे, उनके द्वारा बड़े आसानी से बनाया जा सकता है और इसका सारा सामान जो है जो हार्डवेयर की दुकान है वहीं मिलता है ये। और ये मतलब कि 38-40 हज़ार रुपये तक ये मिल सकता है। और इसमें जो है कारपेंटर की लेबर भी इसी में ही इंक्लूड की गई है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अभी गेहूं की फसल में बालियों की अवस्था है और इस समय फसल में कंडवा रोग का प्रकोप होता है, जिससे फसल को भारी क्षति होती है। तो किस प्रकार से करें इस रोग का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा। आप लोगों को गेहूं में लगने वाले रोग लूज स्मट के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। लूज स्मट ऑफ वीट एक फफूंद के द्वारा फैलने वाला रोग है जो कि यूस्टिलैगो न्यूगोटिटेसाई के द्वारा ये बीमारी कॉज होता है। इस बीमारी में जो गेहूं की बालियां हैं वो सारी बालियां काले और भूरे रंग के पाउडर में परिणत हो जाती है और इससे काफ़ी नुकसान होता है। ये बीमारी मुख्यतः संक्रमित बीज के द्वारा फैलता है और जब ये संक्रमित बीज किसान अपने खेतों में लगाते हैं तो आने वाले फसल में लूज स्मट दिखाई देता है। जैसा हम लोग देखते हैं कि लूज स्मट को शुरुआती दौर में उसको पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बीमारी तभी दिखती है जब बालियां आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि लूज स्मट से अफेक्टेड जो बीज होते हैं उसकी बालियां थोड़ा जल्दी आ जाती है स्वस्थ बालियां की तुलना में। गेहूं का खुला कंडुआ या लूज स्मट रोग, यह रोग आंतरिक रूप से संक्रमित बीज से पैदा होता है। इसका रोगजनक एक कवक अस्टिलैगोसेजिटम प्रजाति ट्रिटिसाई होता है, जो कि बीज के भ्रूण भाग में छिपा रहता है तथा संक्रमित बीज ऊपर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ बीजों की तरह ही दिखाई देता है। इस रोग से प्रति वर्ष उत्तर भारत में गेहूं की उपज में 1 से 2% की हानि होती है। इस रोग के लक्षण बाली आने पर ही दिखाई देते हैं। रोगी पौधों की बालियों में दानों की जगह रोग जनक के रोग कंड यानी स्पोर्स काले पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हवा से उड़कर अन्य स्वस्थ बालियों में बन रहे बीजों को भी संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार रोग आगे आने वाली फसल में पहुंच जाता है। अब हम इसके रोकथाम के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी रोकथाम बहुत ही किसान भाइयों बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो जो हमारे रोग प्रतिरोधक
अगर हमारे पास किस्म है जैसे राज 2296, PBW की किस्में हैं 65, तो इन सब किस्मों को लगा करके लूज स्मट को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर जिस खेत में लूज स्मट दिखाई देता है तो किसान उस खेत के बीज को अगले साल ना लगाएं, ये एक सलाह दी जाती है, और बीज किसी प्रमाणित बीज को ही अपने खेत में लगाएं, जिससे कि इस बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, साथ ही रोग ग्रसित बालियों को सावधानी पूर्वक तोड़कर खेत से अलग कर दें। रोग से बचाव के लिए बीजों को कार्बोक्सिन 75 WP 1.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर बुआई करें और खड़ी फसल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके उपरांत एक केमिकल विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा भी उपचार किया जाता है। इस उपचार में हम लोग वीटावैक्स या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम पर किलो, यानी कि 2.5 ग्राम केमिकल को 1 किलो वीट के साथ उसमें हम लोग मिक्स करके, मिला करके और खेतों में उसको लगाते हैं, जिससे कि इस बीमारी पे कंट्रोल, रोकथाम होता है। इसके बाद अगर एक और उपचार होता है कि अगर आपको खेतों में उस तरह की बालियां दिखती है तो हम क्या करते हैं कि एक लिफाफे में उस बाली को, जो संक्रमित बालियां हैं उस लिफाफे में उसको डाल करके बांध के काट लेते हैं और उस बाली को या तो हम लोग जला देते हैं या फिर ज़मीन में गाड़ देते हैं। इसके दौरान, इस उपरांत हम लोग इस बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। इस तरह से बताए हुए बातों को अगर किसान भाई एवं बहन अपने खेतों में अगर उसको उपयोग में लाएंगे तो गेहूं की एक अच्छी फसल को वो अपने खेतों में पाएंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव भापसोन, जिला भरतपुर के आलम सिंह ने, आपकी अलसी की फसल में फली मक्खी कीट का प्रकोप हो रहा है। आप इसके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज के युग में तीसी का महत्व बहुत ज़्यादा है, जिसको अलसी कहते हैं। इसके जो खेती में कीड़ों मकोड़ों से समस्या बहुत कम है, लेकिन एक जो बर्ड फ्लाई होता है, कली भेदक जो कीड़ा होता है, उसका ही प्रकोप है इसमें ज़्यादा, और वो सारे जगह इसका प्रकोप देखा जाता है। ये कीड़ा ऐसा है कि इसकी जो मादा होती है, वो जो कलियां होती हैं उसमें पत्तों पे 30 से लेके 100 तक अंडे एक बार में दे देती हैं, और ये कभी गुच्छों में देती हैं, कभी अलग अलग भी देती हैं। तो इनसे 2 से 4 दिन में बच्चे निकल आते हैं और वो फिर कलियों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अगर एक बार कली में घुस गए तो फिर वो कली को सारा नुकसान कर देते हैं। इन कीटों के समेकित नियंत्रण के लिए खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। साथ ही खेतों में जगह जगह पर फेरोमोन ट्रैप को लगाएं, जिससे वयस्क नर कीट ट्रैप में फंस जाते हैं। इससे खेत में कीटों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक थाली में पानी रख के उसमें गुड़ रख के प्रकाश को जलाते हैं और नीचे रखते हैं, जिसमें वो आकर्षित होती हैं मक्खियाँ, और उस पे पानी पे सट के वो पंख जब लगता है तो वो उस पे मर जाती हैं। किसान भाइयों, इसमें
अगर आप समय से रोपा करें, थोड़ा अगेता लगाएं, तो सभी तरह के समस्या से बच सकते हैं। दूसरा, खेतों को साफ सुथरा रखें और समय पर जितना उचित मात्रा में आप सिंचाई करें, उचित मात्रा में खाद दें, खेतों की साफ सफाई रखें, तो बहुत ही सुंदर फसल ये आएगा। इन कीटों के नियंत्रण के लिए खेत में 5% प्रति वर्ग मीटर से अधिक उगने पर रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। छेदक की रोकथाम के लिए ट्राइजोपॉस या मोनोक्रोटोफॉस दवा का 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, बस सिर्फ इसका ही कहीं कहीं समस्या आता है। अगर ये आती है तो फिर हमारे बताए हुए सुझाव पे अमल करेंगे तो नुकसान कम होगा। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512।
साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।